चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब का अहम इजलास हुआ है और चेयरमैन नैब ने सिंध असेंबली की नई इमारत की तामीर में मुबैना करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों की जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब चौधरी, तफसील से आगे कीजिएगा। जी, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने आज मुख्तलिफ करप्शन शिकायत पर नोटिस लिए हैं और बिलखसूस सूबा सिंध में होने वाली करप्शन पर नई इंक्वायरियां और तहकीकात शुरू करने की मंजूरी दी है, जिसमें सबसे बड़ा जो करप्शन केस सामने आया है उसमें सिंध असेंबली की जो नई इमारत तामीर की गई है उसमें सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सराज दुरानी के खिलाफ इंक्वायरी, जबकि सेक्रेटरी सिंध असेंबली गुलाम मोहम्मद उमर फारूक के खिलाफ इंक्वायरी होगी। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने मुबैना तौर पर नई इमारत की तामीर में खुर्द-बुर्द और गैर कानूनी तकर्रियां की हैं और ये जो करप्शन शिकायत थी चेयरमैन नैब को मौसूल हुई है, इस पर फौरी तौर पर डीजी नैब कराची को इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इसके अलावा स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी के आमदन से जायद असासे जो उन्होंने बना रखे हैं उसकी भी करप्शन एक इंक्वायरी शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर डीजी नैब कराची को उसकी जांच पड़ताल का हुक्म दिया गया है। इस तरह चेयरमैन नैब ने वफाकी वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक और दीगर अफसरान के खिलाफ मुबैना तौर पर रेलवेज की जो बोगियां और दीगर सामान बैरून मुल्क से बरामद किया गया है उसमें कौमी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल यानी वो इंतहाई महंगे दामों सामान खरीदने का नोटिस लिया है और पाकिस्तान रेलवेज की कीमती अराजी जो लाहौर में थी उसे अर्जा नरखों लीज पर देने की मुबैना शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दिया है। इस तरह चेयरमैन नैब ने शाहजार शमून जो साबिक सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन और मेंबर रेवेन्यू बोर्ड सिंध है उनके खिलाफ 530 एकड़ सरकारी अराजी में गैर कानूनी तौर पर अलाटमेंट के इल्जाम में एहतसाब अदालत में जो रेफरेंस दायर किया गया है उस रेफरेंस की रोशनी में बैरून मुल्क से शाहजार शमून को गिरफ्तार करके लाने का हुक्म दिया है और इसके लिए इंटरपोल से राब्ता करने का फैसला किया गया है और शाहजार शमून के खिलाफ जितनी भी इंक्वायरियां और तहकीकात थी उनकी रिपोर्ट डीजी नैब कराची से चेयरमैन ने तलब की है। जबकि चेयरमैन नैब ने मंजूर कादर जो साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनके खिलाफ जो कराची के एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया है उस पर डीजी नैब कराची को हुक्म दिया गया है कि वो इस रेफरेंस की मुतरक अंदाज में पैरवी करें और मुल्जमान को करार वाक़ई सजा दिलवाने के लिए किरदार अदा करें। जबकि चेयरमैन नैब ने मंजूर कादर के खिलाफ 3 इंक्वायरियों और 2 तहकीकात यानी 2 इन्वेस्टिगेशन जो उनके खिलाफ हुई थी उनकी रिपोर्ट भी तलब की है और मंजूर कादर को बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए इंटरपोल से मदद लेने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में वजारत दाखिला को 2 अलग अलग खतूत लिखे जाएंगे जिसमें शाहजार शमून और मंजूर कादर को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए रेड वारंट के अजरा की दरखास्त की जाएगी। तो आज की जो शिकायत हैं ये ज्यादातर सूबा सिंध में है। इसके अलावा पंजाब यानी वफाक की एक शिकायत थी जो वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब चौधरी हमें अपडेट करने का।